आज हम भारत में जबरन वेश्यावृत्ति के उस कठोर सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जो गीतांजलि बब्बर के अनुभवों से सामने आई है। उन्होंने इन महिलाओं के साथ 15 साल से भी ज्यादा काम किया है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कई सारे मिथकों को तोड़ देती है। ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो मर्जी पर नहीं बल्कि भूखमरी और हिंसा के दम पर कंट्रोल की जाती है। क्या सेक्स वर्क एक ऐसा पेशा है जिसे लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं? आमतौर पर तो यही सोचा जाता है, लेकिन जमीन की हकीकत वो इससे बहुत अलग और भयानक है। यहां हम देख सकते हैं कि जो सोचा जाता है और जो असल में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहां लोग इसे एक प्रोफेशन मानते हैं, वहीं हकीकत में ये जबरदस्ती की गुलामी है। जहां लगता है कि वो चाहें तो कभी भी जा सकती हैं, असल में उनका वहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। ये आंकड़ा देखिए, दिल्ली के जीबी रोड के कोठों में 99.99% महिलाएं वहां कभी रहना ही नहीं चाहती थी। उन्हें या तो धोखे से लाया गया या मजबूर किया गया या फिर वो इसी जिंदगी में पैदा हुई थीं। तो सवाल ये है कि वो यहां फंसती कैसे हैं? कई बार उन्हें उनके पति या प्रेमी ही धोखा दे देते हैं या फिर उनके अपने ही परिवार वाले बेच देते हैं। कुछ तो ऐसे समुदायों में पैदा होती हैं जहां इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता, और कईयों का तो बचपन में ही अपहरण हो जाता है। ये कोई एक वजह नहीं बल्कि एक पूरा जाल है। और एक बार जब कोई इस जाल में फंस जाता है तो उसकी जिंदगी एक ऐसे नर्क में बदल जाती है जहां हर दिन सिर्फ क्रूरता और अमानवीयता होती है। 70 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक महिला को एक ही दिन में 70 ग्राहकों की सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था। यह दिखाता है कि शोषण किस हद तक होता है। वो तो डेड बॉडी की जैसे है। जैसा कि ये बयान दिखाता है, शारीरिक और मानसिक टॉर्चर इतना ज्यादा होता है कि वो एक जीते जागते इंसान को सिर्फ एक बेजान चीज में बदल देता है। तो ये कोई लेन देन या व्यापार नहीं है, ये एक तरह का टॉर्चर है जो रोज होता है, किसी की हिम्मत तोड़ने के लिए, उसे पूरी तरह से अपने काबू में करने के लिए। अब ये सब कुछ ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम काम करता है जो उन्हीं लोगों को धोखा देता है जिनकी रक्षा करना उसका काम है। तो एक सवाल मन में आता है ना कि वो बस वहां से चली क्यों नहीं जाती या पुलिस क्यों नहीं बुलाती? इसका जवाब एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को सामने लाता है कि जिन्हें रक्षक होना चाहिए वो अक्सर खुद ही इस समस्या का हिस्सा होते हैं। विडंबना देखिए कि जिस सिस्टम को बचाव के लिए बनाया गया है वही कई महिलाओं के लिए एक और तरह की कैद बन जाता है। इसे बचाव का जाल कहा जा सकता है। तो ये दुष्चक्र काम कैसे करता है? पुलिस छापा मारती है, महिलाओं को सरकारी घरों में भेजा जाता है जहां अक्सर उनका और ज्यादा शोषण होता है। फिर कोठे के मालिक अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें वापस खरीद लेते हैं और अब वो महिलाएं पहले से भी ज्यादा कर्ज में डूब जाती हैं। मुझे जिंदगी भर कोठे में रख लो लेकिन नारी निकेतन मत भेजना, ये एक आम गुहार है जो ये बताती है कि सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। महिलाएं बताती हैं कि उन्हें नशा देकर रात में सरकारी घरों से ही बाहर तस्करी कर दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, मतलब डिमांड की। आखिर ये शोषण चल क्यों रहा है? इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? और ये जानकर हैरानी होती है कि ग्राहक कौन है। समाज का हर तबका, कॉलेज के छात्रों से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग और यहां तक कि 15 साल के स्कूली लड़के भी। ये दिखाता है कि ये समस्या समाज में कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। अक्सर ये ग्राहक अपने मन को ये कहकर समझा लेते हैं कि ये महिलाएं तो अपने मर्जी से यहां हैं। इस सोच के साथ वो जबरदस्ती और टॉर्चर के साफ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और एक इंसान के साथ एक चीज जैसा व्यवहार करते हैं। और ये जो दोहरापन है ना, ये समाज में बहुत गहरा है। एक स्कूल प्रिंसिपल जो खुद को मॉडर्न और समावेशी बताते हैं, वो सेक्स वर्करों के बच्चों को एडमिशन देने से मना कर देते हैं। ये दिखाता है कि ये कलंक कितना गहरा है। तो इतनी सारी मुश्किलें हैं, पूरा सिस्टम खिलाफ है, तो क्या यहां से निकलना मुमकिन भी है? और क्या इसे कानूनी मान्यता देना, मतलब लीगलाइज करना, कोई समाधान हो सकता है? कुछ यूरोपीय देशों के आंकड़े तो एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिन देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी गई है, वहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी देखी गई है। लेकिन भारत के संदर्भ में बात बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ के भ्रष्टाचार को देखे बिना अगर इसे कानूनी मान्यता दे दी गई तो ये शोषण को कम करने के बजाय उससे और बढ़ावा दे सकता है। मतलब एक कानूनी समाधान एक टूटे हुए सिस्टम में काम नहीं कर सकता। 15 साल सोचिए, गीतांजलि के संगठन को सिर्फ भरोसा बनाने में 15 साल लग गए।
आज हालत यह है कि कोठे के मालिक खुद उन्हें फोन करके नई लाई गई लड़कियों को बचाने के लिए बुलाते हैं। यह दिखाता है कि असली बदलाव छापों से नहीं बल्कि रिश्ते बनाने से आता है। तो असली रास्ता क्या है? वो कोई शॉर्टकट नहीं है। ये काम बहुत धीमा और मुश्किल है। इसके लिए सालों की मेहनत, भरोसा और हर एक इंसान को एक नई जिंदगी और नए सपने देने के लिए बहुत ज्यादा समर्पण की जरूरत है। हम सब बेटी बचाओ का नारा सुनते हैं, है ना? पर इस नारे का क्या मतलब रह जाता है जब हमारी आंखों के सामने हर दिन बेटियां खरीदी और बेची जा रही हैं? ये सवाल हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है।